हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम। लाइव मार्केट में आप सबका स्वागत है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड मिला था। टारगेट से थोड़ा बच गया है। देखते हैं इसके नीचे क्लोज करेगा तो निकल जाएंगे फिर। ओके, अभी इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं कि भाई क्या रीज़न था। तो सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं। यस, तो यहाँ पे क्या था मैटर, यहाँ पे क्या हुआ। यस, राइट, यहाँ पे क्या हुआ है। सो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है इस स्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्लोज कर दिया, राइट। अभी मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, राइट। दैट माइट बी चांसेस कि भाई ये ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई इसमें क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, ओके, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब स्ट्रक्चर इसने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे कौन से ऐसे लेवल निकल के आते जहाँ से हम बाय कर सकते थे, दैट इज द लेवल नंबर 1। ओके, जहाँ से मैं बाय के लिए जा सकता हूँ। ओके, सबसे पहला बाय जोन। उसके बाद आती है बात, यहाँ पे फिर से मार्केट ने इसके ऊपर जाया तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई और भी यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ओके, और भी इसने यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है तो हम कहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे बाय हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे एक लेवल से, जैसे हमने मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ा था, तो इसी वजह से यहाँ पे 8 पॉइंट के अराउंड का एक स्टॉप लॉस बना। और यहाँ पे एक नज़दीक रेजिस्टेंस, या ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता था इसके लिए, बट यहाँ से रिजेक्शन लिया इसने। अभी ये लास्ट सपोर्ट बन सकता है जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था। ओके, तो ये जो ब्रेकआउट जोन है यहाँ पे प्राइस ट्रेड हो रहा है, इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर से एक प्रोबेबिलिटी बन जाएगी भाई 99 तक एक आ सकता है। कहाँ तक, 99 तक। तो यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे ट्रेड से। ओके, चलिए डन। तब यहाँ पे ये ट्रेड खत्म हो गया। अब बात आती है यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो किस तरह से आएगा ये, फिर से देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर जाके फिर से 98 पे आएगा। यहाँ पे फिर एक रेंज बनाता है। अगर रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन करता है ना तो ये लंबा जाएगा नीचे, बिकॉज एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे है। ओके, सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब इसी चीज़ का सपोर्ट ले रहा है, जाने दो इसको फिर। ओके, चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब बात आती है भाई यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई इसने फिर से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ओके, यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर को फिर से ब्रेक किया। तो अगर स्ट्रक्चर फिर से ब्रेक हुआ है तो इसका कौन सा ऐसा लेवल बन के आता है, फिर से इस लेवल पे बनता है, लेवल नंबर 3। तो सबसे पहले यहाँ पे बाय बना, उसके बाद यहाँ पे बाय बना। अब फिर से अगर इस लेवल पे आता है बाय चांस, ओके, तो यहाँ पे भी एक बाइंग हो सकती है। एक यहाँ से प्राइस, यस, इसके नीचे क्लोज होगा तो यहाँ से स्कैल्पिंग हो सकती है, अदरवाइज यहाँ से ट्रेंड अपसाइड रहेगा। ओके, चलिए, बहुत ही बढ़िया। यस, बहुत टाइम से, लंबे टाइम से 153 के अराउंड का एक लेवल, इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर कॉल बहुत ही बढ़िया तरह से मूव कर सकता है। बहुत ही बढ़िया तरह से 150 से लेके 160 का एक रेजिस्टेंस है इसके लिए। इसको ब्रेक करता है तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई कि जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ था ना, दैट, ओके, 200 राउंड फिगर। चलिए, ओके, सो देखते हैं यहाँ पे पुट कब ले सकते हैं। पुट जब एक स्विंग टूटेगा तब ले सकते हैं, यस। ओके, अदरवाइज पुट मत लो बीच में। ओके, छोटे छोटे पुल बैक आएंगे। या स्ट्रक्चर कौन सा चल रहा है आप देख ही लो, स्ट्रक्चर अपसाइड का चल रहा है। तो जब स्ट्रक्चर अपसाइड का चल रहा है तो वहाँ पे पुट कब ले सकते हो, जब उसमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर के प्रीवियस कैंडल के नीचे जब क्लोज कर जाए तो आपका जो सपोर्ट है वहाँ तक प्राइस जा सकता है। जैसे कि यहाँ से आया तो ये इसने ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट के बाद प्रोबेबिलिटी थी भाई 100 तक जाएगा, इससे थोड़ा नीचे जाके यहाँ पे फिर से हम नहीं एंट्री कर सकते पुट में, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर देखना है, इसके बाद बाय कर सकते हैं, राइट। ओके, अब इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा, जब इसके ऊपर क्लोज करेगा तब की बात है। ओके, चलिए, अब आती है बात यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, रुक रहा है। ओके, इसके ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे भी मोमेंटम और भी आ सकता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई और भी इसमें 20 पॉइंट्स प्लस एक साइड का मोमेंटम करे, हालांकि यहाँ पे एक रजिस्टेंस जरूर है।
ओके, देखते हैं चलिए। और यहाँ पे अगर क्लोजिंग हो जाती है नीचे, तो ये आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं नीचे के साइड। ओके, वहाँ पे बाइंग प्रेशर पे एक स्टॉप लॉस छोटा सा बनेगा, इसके नीचे चलता है तो ये स्विंग टारगेट बन जाएगा फिर। चलिए दोस्तों, बहुत ही गजब। अब आ गया फिर से इस लेवल पे। अब यहाँ पे क्लोजिंग आती है तो यहाँ पे 5 मिनट पे आप देख रहे हो वीकनेस बहुत बड़ी दिख रही है, अभी 1 मिनट बाकी। तो ये इस लेवल के नीचे फिर क्लोज करता है, यस यहाँ पे। तो यहाँ से सीधा यहाँ पे सपोर्ट पे आएगा। फिर वहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर हल्का सा ब्रेक हो रहा है। ओके, तो अगर यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से अगर आता है फिर से बाइंग प्रेशर आती है, और यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है ना, तो यहाँ से फिर से एक ट्रेड अच्छा वाला हमें देखने को मिल सकता है पुट साइड पे। और यहाँ से फिर से हम उसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर रिट्रेसमेंट आता है तो अगेन द टारगेट वुड बी दिस, इस तरह से। किस तरह से, सबसे पहले देखिए। ओके, यहाँ पे क्लोजिंग आनी चाहिए। जब क्लोजिंग आएगा इसके नीचे, जब क्लोज करेगा, देन वी हैव टू वेट। वेट यहाँ तक जब पहुँचेगा, तब यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल होना चाहिए। यहाँ से सीधा नीचे चला जाता है तो छोड़ देंगे, बिकॉज सीधा नीचे जाएगा तो फिर एक रिट्रेसमेंट कहीं पे भी आ सकता है। तो इससे अच्छा यहाँ तक आए, फिर यहाँ से एक बाइंग आए, और ये बाइंग उसको फिर से 110 के अराउंड ले जाए। अगर वहाँ पे जाने के बाद एक रिवर्सल आता है तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, अभी फ़िलहाल नहीं। ये दोस्तों वापस आ चुके हैं, यस परफेक्ट, एकदम से जकास। चलिए, एवरीथिंग यूज कि यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, यस यहाँ से परफेक्ट लेवल से ही रिजेक्शन आया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। अब बात आती है यहाँ पे क्लोजिंग की, बहुत ही ज़बरदस्त। अब अकॉर्डिंग माय थॉट, मुझे यहाँ पे अगर सीधा गिर जाता है तो अच्छा है, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा तो एक सेल के लिए अच्छा है हमारे लिए। अगर भाई ये जो कैंडल बनी है ना, हल्के से नीचे से बाइंग शैडो बना के छोड़ दिया है इसने, राइट, ये एक इनवैलिडेट हो जाएगा। तो ये इसके लिए, इसके ऊपर फिर से अगर क्लोज कर जाता है, यानी कि ये इसके लिए लास्ट रजिस्टेंस रहेगा 112 का, हम समझ लेते हैं कि भाई जहाँ से सेल एक इनिशिएट हुआ था, इसके ऊपर की क्लोजिंग करके सीधा चला जाएगा तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें चाहिए 112 के अराउंड का एक रिजेक्शन चाहिए। ओके, तो 112 के अराउंड का एक रिजेक्शन बनता है, वहाँ पे जो हाई बनेगा ना, वो एक स्टॉप लॉस बन के हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, यस सीधा गिरेगा यहाँ से, तो ये लेवल पे अगर आता है तो वहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। ओके,